नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना चाह रही हूँ जो हमारे वीडियोस के कमेंट्स में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम उनको एड्रेस करेंगे। एक क्वेश्चन आया है एट इटर्नल लाइफ्स मैटर से। इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा एज है एक महिला के प्रेगनेंसी के लिए जो बेस्ट होता है। इस प्रश्न का उत्तर ज़रूरी है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर मैं आप पे छोड़ूंगी क्योंकि ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। इसके लिए कोई परफेक्ट एज नहीं होता है क्योंकि ये आपके बायोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे निर्धारित होता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात करें और फर्टिलिटी पर्सपेक्टिव से देखें इसे, तो वुमन, एक औरत की जो उम्र होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्वालिटी पे, फर्टिलिटी पोटेंशियल पे और प्रेगनेंसी आउटकम्स पे। इसलिए हम टेक्निकली देखेंगे, क्लिनिकली देखेंगे कि कौन सा उम्र बेस्ट है। एज जो है, उम्र, महिला की उम्र जो है वो फर्टिलिटी पे बहुत असर दिखाती है। जब आप 20s में होते हैं, जो आइडियल फर्टिलिटी विंडो होता है, तब आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल सबसे ज्यादा अच्छा होता है, पीक पे होता है। एक क्वालिटी अच्छा होता है क्योंकि हेल्दी होते हैं एग्स, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज कम होते हैं, नेचुरल कंसेप्शन रेट अच्छा होता है जो 25 से 30% चांस होता है हर साइकिल में आपका सक्सेस रेट। और यूजुअली इस उम्र में 3 से 6 महीने में प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इस उम्र में मिसकैरेज रेट्स भी बहुत कम होते हैं जो सिर्फ लगभग 10% होते हैं। प्रेगनेंसी रिस्क भी बहुत कम होते हैं। आप प्रेग्नेंट हो गए तो जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री टर्म बर्थ, ये सब भी बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। सी सेक्शन और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी इस उम्र में कम होते हैं। 20s में, स्पेशली 20 to 25 में फर्टिलिटी पोटेंशियल ज्यादा होता है और लोअर प्रेगनेंसी रिस्क होते हैं। अब 30s में देखते हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होता है। फर्टिलिटी अच्छा होता है बट डिक्लाइन होना शुरू होता है। 35 की उम्र तक फर्टिलिटी स्ट्रांग रहता है बट एक क्वालिटी जो है, उसका जो क्वालिटी है कम होना शुरू होता है। 20% चांस होते हैं हर साइकिल में आपके प्रेग्नेंट होने के अर्ली 30s में, बट 35 में ये चांस 15% ही बन के रह जाता है पर साइकिल, इसलिए क्योंकि एक क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम होना शुरू होता है। यहाँ पे मिसकैरेज रेट भी बढ़ता है। 15 to 20% मिसकैरेज रेट होता है मिड 30s में, क्योंकि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसे रिस्क भी बच्चों में बढ़ना शुरू होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं इस उम्र में। ये इसलिए होता है क्योंकि एग्स का क्वालिटी और क्वांटिटी कम होना शुरू होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री टर्म लेबर, सी सेक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं अगर इस एज के रेंज में आप प्रेग्नेंट होते हैं। 30 to 34 में फिर भी अच्छा विंडो होता है। 35 से 37 में फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है, उतना ज्यादा पता नहीं चलता बट दिखना शुरू होता है क्योंकि प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेट होना शुरू होता है। 40s में क्या होता है देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्टिलिटी भी कम हो रहा है, हायर रिस्क भी ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे 5 to 10% चांसेस ही होते हैं आपके हर साइकिल में प्रेग्नेंट होने के। 40 में, 45 में ये प्रेगनेंसी रेट 5% ही बन के रह जाता है हर साइकिल में, क्योंकि एक क्वालिटी बहुत पुअर होना शुरू होता है। रिस्क जो मिसकैरेज का होता है वो भी 30 से 50% बढ़ जाता है। रेंज 30 to 50% हो जाता है क्योंकि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी रिस्क भी बढ़ते हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री टर्म लेबर, सी सेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टिल बर्थ यानी कि बेबी लाइव ना रहने के चांसेस भी यहाँ ज्यादा होते हैं। इस उम्र के महिलाओं के लिए स्पेशली 40s में डोनर, अगर 40 से भी ज्यादा हो तो डोनर एग्स यूज करने के लिए कहा जाता है। इनफैक्ट IVF सक्सेस रेट अगर ओन एग से करते हैं, खुद के अंडों से, तो 5% सक्सेस रेट ही होता है। 40s में यूजुअली 40 to 42 में प्रेगनेंसी फिर भी पॉसिबल है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। 43 से ज़्यादा अगर होता है तो डोनर एग्स लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि एक क्वालिटी और क्वांटिटी कम होते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी क्यों बात कर रहे हैं हम? महिला 1 से 2 मिलियन एग से पैदा होती है, बट ये जो नंबर है ओवर टाइम कम होता रहता है। 35 की उम्र तक 6 to 7% एग्स ही बाकी रह जाते हैं। एक क्वालिटी बिगड़ने लगता है इस उम्र में और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों कम होने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज बढ़ते हैं, मिसकैरेज ज्यादा होना शुरू होता है, जेनेटिक इश्यूज होना शुरू होते हैं। इससे IVF सक्सेस रेट भी कम होना शुरू होता है। मैटरनल एज के साथ, उम्र के साथ महिला की फर्टिलिटी पोटेंशियल बढ़ता है, सक्सेस भी कम होना शुरू होता है। सोशल और इमोशनल फैक्टर्स के बारे में भी बात करना चाहिए। आपने पूछा क्या उम्र है बेस्ट स्टेज के लिए। देखो 20s में आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल हाई है, लो प्रेगनेंसी रिस्क है और आप प्रेगनेंसी आने के, डिलीवरी के बाद आपका रिकवरी भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम होते हैं और इमोशनल रेडीनेस आप
उतना इमोशनली रेडी नहीं होते हो। 30s में आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, इमोशनली स्टेबल होते हो, लेकिन फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होता है, प्रेगनेंसी रिस्क भी बढ़ते हैं। 40s में आप इमोशनली मैच्योर होते हो, लाइफ में स्टेबल होते हो, लेकिन यहाँ पे आपका फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं। और अगर हम IVF की बात करें तो देखिए 35 से अगर आप कम है तो सक्सेस रेट 40 से 50% रहेगा पर साइकिल, 35 से 37 की उम्र में 30 से 35% रहेगा पर साइकिल, 38 से 40 की उम्र में 20 to 25 ही रहता है, 40 से 42 की उम्र में 10 to 15% ही रहता है अगर आप अपने खुद के एग्स यूज़ करें। 43 से अगर ज़्यादा उम्र के हुए हैं आप तो IVF सक्सेस रेट सिर्फ 5% बन के रह जाता है, इसलिए डोनर एग्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए ये प्रश्न कि कौन सा उम्र बेस्ट है एक पर्सनल क्वेश्चन है। टेक्निकली, क्लिनिकली, बायोलॉजिकली मैंने आपको समझाया, आप इसके मुताबिक अपना डिसीजन लीजिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।